बिहार विधानसभा में इस वक्त जो कार्रवाई शुरू हुई थी वो कार्रवाई दोपहर 2:20 तक के लिए स्थगित कर दी गई है। अब से कुछ देर पहले बिहार विधानसभा की कार्रवाई शुरू हुई थी। इससे पहले कि बहुमत परीक्षण शुरू होता, बिहार विधानसभा की कार्रवाई को फिलहाल 2:20 तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। प्रकाश कुमार हमारे सहयोगी पटना से ग्राउंड जीरो से सीधे जुड़ गए हैं। प्रकाश, क्या फिर से हंगामा हुआ? क्या वजह रही कार्रवाई स्थगित करनी पड़ी? देखिए विकास, पूरी प्रक्रिया को समझना होगा। दरअसल जब विधानसभा के अध्यक्ष जो पूर्व में रहे हैं विजय सिन्हा, इस्तीफा देने से पहले उन्होंने कहा था कि जो आगे की कार्रवाई है संचालन उसका नरेंद्र नारायण यादव करेंगे। हालांकि इसी बीच में जो महेश्वर हजारी हैं डिप्टी स्पीकर, उनको स्पीकर का कमरा दे दिया गया, उस चेयर पर बैठ गए। लेकिन क्योंकि स्पीकर ने ये चीज़ कहा था, नियमन जिसे कहते हैं वो दिया था, इसलिए उससे कार्रवाई का हिस्सा बनाया गया और नरेंद्र यादव ने कार्रवाई की शुरुआत की और बाद में महेश्वर हजारी फिर से वो आएंगे, इसलिए तत्काल 2:20 तक के लिए स्थगित कर दिया गया। तो एक तरह से विजय सिन्हा ने जो शुरुआत की थी वो वहीं पर ख़त्म नहीं हुआ था, बल्कि नरेंद्र नारायण यादव तक ये कह सकते हैं कि सत्ता पक्ष ने ये अपनी सूझबूझ से काम लिया, इसलिए टकराव की स्थिति को बिल्कुल दरकिनार कर दिया, टकराहट की स्थिति नहीं आने दी। और यही वजह है कि सदन के अंदर में वो दृश्य नहीं दिखा जिसके बारे में आशंका व्यक्त की जा रही थी तो बीच का रास्ता सत्ता पक्ष ने निकाल लिया, टकराव ना हो, और इसलिए जो स्पीकर रूलिंग देके गए थे उस रूलिंग को फॉलो किया गया। और इसलिए जब रूलिंग को फॉलो किया गया तो नरेंद्र यादव ने सदन को उपाध्यक्ष के लिए, जब तक वो नहीं आते हैं चेयर पर, तब तक के लिए विधानसभा की कार्रवाई को फिलहाल स्थगित किया है। बिहार विधानसभा स्पीकर विजय सिन्हा के इस्तीफा देने के बाद डिप्टी स्पीकर महेश हजारी को कार्यवाही के स्पीकर बनाया गया है। महेश्वर हजारी से खास बातचीत की हमारे सहयोगी प्रकाश कुमार। हमारे साथ है महेश्वर हजारी जी, जो डिप्टी स्पीकर थे और अभी स्पीकर के कुर्सी पर आप बैठे हुए हैं। ये कुर्सी पर जो आप बैठे हैं, तो ये कहा जा रहा था कि जब इस्तीफा उन्होंने दिया स्पीकर साहब ने, तो उस वक्त उन्होंने नाम नरेंद्र नारायण यादव का लिया था संचालन के लिए, तो फिर आप कैसे इस कुर्सी पर बैठे? देखिए, संविधान में निहित है और संविधान में अधिकार है, चूँकि वो भी वोट से जीते थे बिहार विधानसभा में, सदन में, और हम भी वोट से जीते थे। तो उसमें संविधान में नियम है कि जब ये अध्यक्ष नहीं रहेंगे या अध्यक्ष इस्तीफा दे देंगे तो सारे के सारे अधिकार क्षेत्र उपाध्यक्ष को निहितार्थ हो जाता है। तो चूँकि अध्यक्ष जब तक थे तब तक कर रहे थे, उन्होंने सदन में घोषणा की जब मैं अपने पद से इस्तीफा देता हूं, तो सारे के सारे अधिकार क्षेत्र उपाध्यक्ष के हो जाते हैं और ऑटोमेटिक अध्यक्ष वाले सारे जितने भी पावर हो, कार्य जो विधानसभा की कार्यवाही हो, सारे के सारे उपाध्यक्ष को निहित हो जाते। तो जाते जाते उन्होंने यह दिखाने का काम किया, चूँकि मैं दलित समाज से आता हूँ, उन्होंने सामंती विचारधारा को उन्होंने उद्घोषण करके दिखाने का काम किया। जो दलित व्यक्ति इस कुर्सी पर नहीं बैठे, यही विचारधारा उन लोगों की है। जिस तरह से आज देश की स्थिति है, जो प्रजातंत्र है उसकी स्थिति है, और जिस तरह से एक दलित माननीय जो उपाध्यक्ष हैं उस पर भी इसी तरह से बात करके गए, तो मैं समझता हूँ यह सामंतवादी विचारधारा का घोतक है, संविधान के अपमान है। और जिस तरह से उन्होंने बोल के गया, यह साफ शब्दों में है कि कोई भी संस्था नियमावली से चलती है, संविधान से चलती है। उन्होंने सारे चीज़ को धत्ता दिखाने का काम किया गया। 10 तारीख की सरकार बदल गई थी, उनको इस्तीफा 10 तारीख को दे देना चाहिए सेम डे। लेकिन जिस तरह से उन्होंने इतना दिनों तक सस्पेंस बना कर रखने का काम किए प्रजातंत्र में, मैं समझता हूँ यह पद के लिए इतने बड़े पद जो विद्ता है, सब दिन जो उन्होंने कहा नैतिकता को उन्होंने ताक पर रख करके, आज उन्होंने जब अविश्वास प्रस्ताव आया, जब देखा कि सदन में मेरी बहुमत नहीं है, तो उन्होंने इस्तीफा देने का काम किया। इससे दुर्भाग्यपूर्ण कुछ नहीं हो सकता है। इतने बड़े पद पर रहने के बावजूद भी जो व्यक्ति अपने संविधान के नियमावली के नियम का पालन नहीं करे, तो उससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण मैं समझता हूँ कुछ नहीं होता। लेकिन सवाल ये उठता है कि अब आप क्योंकि स्पीकर के पोस्ट पर हैं, तो यहाँ पर कब तक बने रहेंगे और क्या नए स्पीकर का चुनाव होगा? तो आज क्या विश्वास मत जो हासिल करना है वो हो पाएगा? और दूसरा ये कि उन्होंने कहा था चर्चा होगी अविश्वास मत पर। नहीं, वो तो कार्यसूची में है, बिहार विधानसभा के कार्यसूची में है। 2 घंटा की बहस होगी, उसके बाद फ्लोर टेस्ट होगा और जितने भी हमारे दलीय नेता हैं सब कोई उसमें भाग लेंगे बोलने के लिए। और उसका फ्लोर टेस्ट होगा। उसके बाद
परसों फिर बिहार विधानसभा चलेगी। उसमें कल नॉमिनेशन है बिहार विधानसभा के नए अध्यक्ष का। नॉमिनेशन के बाद परसों फिर वोटिंग होगी और फिर उनको निर्वाचित किया जाएगा। उसके बाद तो 2 दिन के लिए और बढ़ाया जाएगा क्या साथ? नहीं, परसों फिर से विधानसभा खुल रही है। यानी कि 1 दिन और बढ़ाया जाएगा। 1 दिन और बढ़ाया और वोटिंग उसी दिन होगी। उसी दिन होगा। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।